Hello viewers, welcome to my channel Electrical Study. So after watching the video, if you think that my videos are helpful to you, then kindly subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notified when I upload a new video in my channel. Also like my videos and share the video as much as possible. Okay. सो प्रीवियसली हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सीरीज़ है उसको हमने स्टार्ट किया था। उसके अंडर में हम डिफरेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस करके इसका वीडियो जो है मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो वीडियो का जो प्लेलिस्ट का लिंक होगा वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप लोग वहाँ पे विज़िट करके प्लेलिस्ट का जो अदर्स वीडियो है उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम हमारे इस वीडियो में 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है? तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पीक वैल्यू। ओके, सो आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट द फॉर्म फैक्टर एंड देन एम्पलीट्यूड फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पीक वैल्यू। सो ये जो टॉपिक है पीक वैल्यू, ये एसी फंडामेंटल के अंदर आता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखिए एक एसी साइनोसॉइडल वोल्टेज वेवफॉर्म यहाँ पे कंसीडर किए हैं। यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन में मैंने यहाँ पे शो किया है कि जो वोल्टेज का ग्राफ है वो टाइम के साथ किस तरह से वेरी करता है। ओके, सो फ्रॉम दैट ग्राफ हम लोग जानते हैं कि जो वोल्टेज का वेवफॉर्म है वो साइनोसॉइडली यहाँ पे चेंज होता है टाइम के साथ। तो ये जो साइनोसॉइडल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये देखिए हमारा टाइम जब ज़ीरो था तब क्या है, जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड था वो भी ज़ीरो था, राइट। आफ्टर दैट व्हेन टाइम स्टार्ट्स इंक्रीजिंग देन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज ऑल्सो स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ओके, तो वोल्टेज इंक्रीज होते होते हमारा एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा, राइट। मैक्सिमम पॉइंट को हम बोलते हैं पीक पॉइंट। उसके बाद वोल्टेज का जो वैल्यू होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते होते एक पॉइंट में फिर से ज़ीरो होगा। इसके बाद जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसका नेचर क्या है, एक बार पॉजिटिव पीक होता है, एक बार नेगेटिव पीक होता है, तो उसके बाद हमारा नेगेटिव पीक स्टार्ट होगा, राइट। तो नेगेटिव पीक में भी एक हाईएस्ट पॉइंट होता है, नेगेटिव पीक में भी एक हाईएस्ट पॉइंट होता है जिसको हम नेगेटिव पीक पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद वो फिर से डिक्रीज होते होते एक बार फिर से ज़ीरो हो जाएगा, राइट। इसी तरह से एक कंप्लीट साइकिल होता है जिसमें एक पॉजिटिव पीक होता है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव पीक। इसके बाद एक नेगेटिव पीक आता है, राइट। तो ये जो पॉजिटिव पीक है, पॉजिटिव पीक का जो मैक्सिमम पॉइंट है, पीक पॉइंट, उस पॉइंट में जो वोल्टेज आता है उसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू, राइट। उसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू। मतलब पॉजिटिव हाफ के अंदर इससे ज़्यादा मैक्सिमम वोल्टेज नहीं हो सकता है, राइट। सिमिलरली हमारा जो नेगेटिव हाफ है उसमें भी हमारा एक देखिए नेगेटिव पॉइंट पे भी एक मैक्सिमम पॉइंट आता है, राइट। इस पॉइंट को हम बोलते हैं नेगेटिव मैक्सिमम पीक वैल्यू माइनस वी सफिक्स एम। दैट मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज नेगेटिव हाफ में होता है। मैक्सिमम वोल्टेज के लिए हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं वी सफिक्स एम, क्योंकि ये नेगेटिव हाफ में है इसीलिए सामने माइनस आ जाता है। पहले वाला केस में क्या होता है, यहाँ पे जो पॉजिटिव हाफ के लिए होता है इसलिए वो हो जाता है प्लस ऑफ वी सफिक्स एम। सो दैट मीन्स किसी भी नेगेटिव हाफ या फिर पॉजिटिव हाफ होता है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू, राइट। सो क्योंकि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन साइनोसॉइडली वेरी होता है टाइम के साथ, इसीलिए इसका जो इक्वेशन होता है फंडामेंटल इक्वेशन वो होता है v इक्वल टू वी सफिक्स एम साइन ऑफ ओमेगा टी और साइन ऑफ थीटा। यू कैन कंसिडर ओमेगा टी और यू कैन कंसिडर थीटा। तो इस इक्वेशन पे जो v होता है वो होता है वोल्टेज का एक्सप्रेशन, v सफिक्स m जो होता है वो होता है किसी भी हाफ में जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है उसको v सफिक्स m से हम डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो v सफिक्स m होता है इसी को हम बोलते हैं जो पीक वैल्यू होता है वो हम यहाँ पे बोलते हैं, राइट। सो v सफिक्स m को हम मैक्सिमम वैल्यू भी कंसिडर करते हैं, इसको हम पीक वैल्यू भी कंसिडर करते हैं। अभी क्वेश्चन ये आता है किसी भी एग्जाम पे इस तरह का क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पीक वैल्यू। पीक वैल्यू से हम लोगों को क्या मिलता है, राइट।
तो किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसका जो पीक बेलो होता है, पीक बेलो से हम लोगों को जो मैक्सिमम वोल्टेज या फिर मैक्सिमम करंट का रिप्रेजेंटेशन होता है वो मिलता है, राइट। यहाँ पे हमने वोल्टेज का इक्वेशन कंसीडर किया है, इसीलिए हमको V सब एम दैट मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज मिला है। सो दैट मीन्स सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वोल्टेज वेवफॉर्म इज from this graphical representation we can identify the positive maximum voltage and negative maximum voltage. सिमिलरली अगर हम एक ग्राफ करंट के लिए कंसीडर करते, यहाँ पे अगर आई होता तो यहाँ पे जो पॉजिटिव हाफ में होता ये होता हमारा पॉजिटिव आई सफिक्स एम मैक्सिमम करंट, और नेगेटिव में जो होता वो होता नेगेटिव ऑफ आई सफिक्स एम दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ करंट। इस तरह से वोल्टेज या फिर करंट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें पीक बिलो मतलब मैक्सिमम पॉइंट को डिनोट करता है, ये होता है इसका सिग्निफिकेंस। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मतलब आता है हमारा फॉर्म फैक्टर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फॉर्म फैक्टर आता है। एग्जाम पे इस क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म फॉर्म फैक्टर। सो बेसिकली फॉर्म फैक्टर इज ए रेशियो। सो हम लोग फॉर्म फैक्टर लिख सकते हैं आरएमएस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। अगर हम इसका डेफिनेशन बोले तो डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा कि form factor is defined as the ratio of RMS value of an alternating quantity to the average value of an alternating quantity. Okay, इस तरह से हम इसका definition लिख सकते हैं. So in our previous video we have already studied about the value of RMS value, right? So RMS value क्या होता है? अगर हम यहाँ पे current का बात करें तो current RMS जो होता है उसको हम लिख सकते हैं 0.707 ऑफ IM, राइट। सो RMS वैल्यू मतलब 0.707 ऑफ मैक्सिमम करंट। एक करंट के लिए, वोल्टेज के लिए क्या होगा VRMS इक्वल टू 0.707 ऑफ VM, राइट। तो RMS वैल्यू का एक्सप्रेशन हम लोग को यहाँ से मिल गया। इसके बाद क्या आएगा डिनोमिनेटर में एवरेज वैल्यू। तो करंट का एवरेज वैल्यू क्या होगा AVG, करंट का एवरेज वैल्यू होगा 0.637 ऑफ IM, राइट। सो दैट मीन्स एवरेज वैल्यू इक्वल टू 0.637 ऑफ IM। तो यहाँ पे 0.707 कैसे आता है और एवरेज वैल्यू में 0.637 कैसे आता है, इसका डिटेल वीडियो जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट है मैथमेटिकल डिराइवेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू उसमें है, आप लोग उसको पहले वॉच कीजिए, जिससे क्या होगा ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, जो फॉर्म फैक्टर होगा उसका न्यूमिनेटर में क्या है आरएमएस वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे आरएमएस वैल्यू का एक्सप्रेशन लिखेंगे 0.707 ऑफ IM। सिमिलरली डिनोमिनेटर में एवरेज वैल्यू होगा तो एवरेज वैल्यू का एक्सप्रेशन क्या होगा 0.637 ऑफ IM। ओके, यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और जो रेशियो है उसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो उसका वैल्यू आ जाएगा 1.11, राइट। और 1.1 हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो सिमिलरली अगर हम वोल्टेज के बारे में बात करें तो वोल्टेज भी देखिए, अगर RMS होगा वोल्टेज उसको हम लिख सकते हैं 0.707 ऑफ VM, राइट। सिमिलरली V एवरेज वोल्टेज जो होगा उसको हम लिख सकते हैं 0.637 ऑफ VM, राइट। तो जो फॉर्म फैक्टर है वोल्टेज के लिए वो कैसा होगा, इक्वेशन तो सेम ही होगा आरएमएस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू क्या होगा 0.707 ऑफ VM और एवरेज वैल्यू कैसा होगा 0.637 ऑफ VM। इसके बाद मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रेशियो होगा उससे हम फॉर्म फैक्टर वोल्टेज के लिए मिल जाएगा 1.11, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम्स फॉर डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज। तो अभी हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है, इसका 3 नाम है, उसको हम क्रेस्ट फैक्टर भी बोल सकते हैं, पीक फैक्टर भी बोल सकते हैं या फिर एम्पलीट्यूड फैक्टर भी बोल सकते हैं, राइट। सो इसका जो डेफिनेशन है कुछ ऐसा है कि K सफिक्स A दैट मीन्स एम्पलीट्यूड फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू बाई RMS वैल्यू। ओके, डेफिनेशन अगर हम सेंटेंस में लिखें तो कुछ ऐसा होगा कि द एम्पलीट्यूड फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू द RMS वैल्यू ऑफ दैट ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ओके, तो किसी भी अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसको आप वोल्टेज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंसीडर कर सकते हैं, उसको आप करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंसीडर कर सकते हैं। तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा I सफिक्स M। इसीलिए देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमने रिप्लेस किया I सफिक्स M से। इसके बाद हमारा आएगा डिनोमिनेटर में RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि RMS जो होगा वो कैसा होगा 0.707 ऑफ I सफिक्स M, राइट।
तो उसको अगर हम डिनोमिनेटर में रिप्लेस करें 0.707 ऑफ IM, तो देखिए ऊपर और नीचे में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा 1/0.707। कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करें तो वो कुछ ऐसा आएगा 1.414, राइट। सिमिलरली अगर हम वोल्टेज के लिए कंसिडर करें तो एक्सप्रेशन तो सेम ही होगा, क्रेस्ट फैक्टर या फिर पीक फैक्टर या फिर एम्पलीट्यूड फैक्टर जो होगा क्या सफिक्स है वो क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू ले ले, यहाँ पे होगा वोल्टेज, यहाँ पे टाइम, तो जो मैक्सिमम पॉइंट है वो क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू वी सफिक्स एम, या इसलिए जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको जगह पे हम लोग वी सफिक्स एम को लिखते हैं। और जो आर एम एस वैल्यू है वो कैसा होता है वी आर एम एस इक्वल टू 0.707 ऑफ वी सफिक्स एम। तो यहाँ पे आर एम एस वैल्यू की जगह पर हम लोग 0.707 ऑफ वी एम को रिप्लेस करते हैं, उसके बाद वी एम कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/0.707 रहेगा, उसको अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 1.414। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ amplitude factor, the concept of peak value and the concept of form factor। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।